हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होगे, सुरक्षित हो गए अपने घरों के अंदर और प्रैक्टिस कर रहे होगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360, जहाँ पे हमारी सीरीज़ चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की दो इंट्रोडक्शन क्लास, यानी कि क्लास फर्स्ट और लेक्चर सेकंड जो कल कंप्लीट हुआ है वो ख़त्म हो गया था। बेसिक करीब करीब सारा कंप्लीट हो गया उसके अंदर। ये लो आपके टाइप नंबर 1 के 2 क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे हैं, समझा दो, कल ही दिए थे। ठीक है, दोबारा से एक बार करो इनको। यहीं से स्टार्ट होता है चैप्टर आपका। पहला क्वेश्चन है, एक पर्सन इन्वेस्ट 20,000 रुपये एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2.225 ईयर। ठीक है, 2/5 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। 20,000 रुपये इन्वेस्ट करें हैं 10% पर एनम की दर से। ठीक है, टाइम दिया है हमारे को 225 YEAR ईयर। 10% पहले साल तो पूरा लगेगा, दूसरे साल भी पूरा लगेगा 10%। अगर एक साल का 10% है तो 2/5 ईयर का कितना हो जाएगा? 10 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 5, 4%। ठीक है जी, ये टाइम ऐसे कैलकुलेट हो गया हमारा। मतलब इस 2.2/5 का इतना आया थर्ड ईयर का। 20,000 का 10%, एक ज़ीरो कम करके लिख दो, 2,000, इधर भी 2,000। 4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/25, 25 अठा 200, 800, 800। पहले साल का इंटरेस्ट ही आया निकल के। दूसरे साल का इंटरेस्ट 2,000 का 10% फिर से लगेगा, एक ज़ीरो और कम कर दो, 200। अभी तक कितना इंटरेस्ट हो गया? 2 4, 2 और 2 4 और 2 4200 पे 4% लगाना है, यानी कि 25, 1/25 है ना। 5 5 25, 840, 5 एकम 5, 3, 5 31, 168। ठीक है जी, ये इसका इंटरेस्ट आ गया तीनों साल का। नेट इंटरेस्ट कितना बोल रहे हैं? नेट इंटरेस्ट कितना बन गया इसका तीनों साल का? 2 4 और एक 5, 5 1 6 8। इंटरेस्ट पूछा था इसने, अमाउंट पूछा है। ये तो इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट प्रिंसिपल के अंदर 5168 ऐड कर दो, 25168 आंसर। सेकंड क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का दिया है 12.5% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर 12.5% पर एनम इज 510। इसी क्वेश्चन का रिवर्स गियर दे दिया है अब की बार। ये 510 जैसे हमने निकाला था, इसने निकाल के पहले ही दिया हमको, राइट। और पूछेगा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल बताओ। बताया था मैंने इसका तरीका, 12 5। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये बना, 2 साल का है। तो 2 साल का है तो इसको आप कैसे करो, काटो पहले तो। 25 5 125, 4018। अब 2 साल है तो इसका स्क्वायर कर दो, मतलब 64 हमने मान लिया। 1/8 आएगी वैल्यू, 1/8, 8 8 1। समझ में आया कैसे किया ये? इसीलिए कहा था जो प्रीवियस क्लास हैं, जो पहली 2 क्लास हैं, उनमें यही चीज़ बड़ी प्यार से आराम से खोल के सिखाई थी, इसीलिए, ताकि अब स्पीड से हो तो आप कोप अप कर पाओ। 64 8 ज़ा 8, अगेन 64 8 ज़ा 8। अब इस 8 का 181, इसलिए लिखा है ये। 8 और 8 16 और 1 17, टोटल इंटरेस्ट 17 है, जो मेरा दिया है 510 के बराबर। मल्टीप्लाई बाय 30, 30 का मल्टीपल है, तो मेरा ये जो हो गया 64 किसके बराबर होगा? 30 आया था ना, 30। 4 3 12, 6 3 18, 1 19, 0 1920 आंसर। ठीक है, कल भी कराया था ये क्वेश्चन 1920, वैसे याद है मेरे को आंसर इसका। ठीक, तो अब आओ टाइप नंबर सेकंड आएगी इसके बाद। काफ़ी अच्छी सी टाइप है, पहले उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या होगा उस टाइप के अंदर।
एक एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद करेंगे उसको। ये लो आपका टाइप का एक नमूना। टाइप नंबर 2, टाइप की हेडिंग मैंने डाली है सम बिकम ए एक्स। ए का मतलब है कोई मल्टीपल होगा, जैसे कि इसने सम ऑफ मनी बिकम 4x, यानी कि ए एक्स इन वाई ईयर, इन कुछ सालों में। ये टाइप है और ऐसे आएगा, इसके अंदर एक और इसके बाद एक 2 और उसके बाद उसका रिवर्स गियर, 3 टाइप बनेंगी। 2 का बी और सी और आएगा, यानी कि ए और बी और आ जाएगा। कुल मिला के 3 टाइप, और तीनों इंपॉर्टेंट टाइप हैं, प्री के अंदर पक्का पक्का आती ही आती हैं। कह क्या रहा है, एक सम ऑफ मनी, कोई सम ऑफ था, यानी कि कोई मेरा पैसा था, बैंक में जमा किया 2 साल के लिए, जितना भी जमा किया था उसका 4 गुना होकर वापस मिला मेरे को, इंटरेस्ट कंपाउंडेड चल रहा है, तो बताओ रेट कितना था। ठीक, सीधा सीधा इसने बात की है। पहले बताता हूँ डिटेल में कैसे होगा। डिटेल, एक सम ऑफ मनी बिकम 4x इन 2 ईयर, फाइंड रेट। हमारा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 की पावर टाइम, ये फॉर्मूला था। अब एक सम ऑफ मनी बिकम 4x इन 2 ईयर, प्रिंसिपल मेरा 1 रुपया था, 2 साल में 4 रुपया हो गया, रेट मेरे को निकालना है, टाइम है 2 साल। ठीक है, एज इट इज़ फॉर्मूले के अंदर फॉर्मुलेट कर दिया, यानी कि जो वैल्यू थी फॉर्मूले के अंदर सेट कर दी। अब इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2⁻², 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 का होल पावर 2, 2 से गया 2, या मैं इसी को सीधा सीधा ऐसे भी कर सकता था, ये 2 को हटाऊँ यहाँ से और इस पर स्क्वायर रूट लगा दूँ, तो भी बात वही रहती है मेरी। ठीक है, आगे से ऐसे ही करेंगे, ये तो मैंने आपको करके दिखाया, 2 से 2 गायब, कुल मिला के यहाँ पे रह गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100, राइट। एक माइनस करो इधर लाके, 1 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 100, 100 इज इक्वल टू r। रेट 100% था, रेट आ गया 100% निकल के सीधा सीधा। 1 रुपया 4 रुपये हो रहा है, कितनी रेट थी, 100% रेट थी। अब ये 100% रेट है, वो परसेंटेज वाला परसेंट नहीं है। इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे करोगे, नीचे क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू 1 रुपये थी, 4 रुपये हो गई, टाइम कितने साल में, 2 साल में, तो स्क्वायर रूट, ये आ गया 2 रुपया है, मल्टीपल किसका है, 100 का, यानी कि अमाउंट 200 हो गया, माइनस 100 कर दो, 100 रुपये इंटरेस्ट आ गया, ख़त्म एक लाइन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका जो है न्यूमेरिकल ऐसा है कि आंसर इसका 100 आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा 100 कौन से वाला 100 है। एक और दूंगा, सेम पैटर्न पे सोल्व करना, तब समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है, अब ये 1 रुपया जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल था, ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ ये अमाउंट है। ठीक है, 2 साल में टाइम दिया 2 साल, ये मैंने स्क्वायर रूट क्यों किया इसका, क्योंकि ये देखो यहाँ पे टाइम है, टाइम 2 साल है, 2 उधर जाके स्क्वायर रूट ही हो रहा है, तो ये स्क्वायर रूट किया। ठीक है, उसके बाद कुल मिला के यहाँ पे 2 आया। ठीक है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि जो अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो ये 100% हो गया, यानी कि मेरा 200% आया निकल के अमाउंट। 200% अमाउंट है, उसमें से 100 माइनस कर दो, 100 नेट बच गया मेरा, जो कि रेट है। इतना फालतू हो गया मेरे को, एक्स्ट्रा हो गया मिला होगा। ठीक, ऐसे एक सवाल और लिखो इसी पैटर्न पे। ये लो आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब की बार इसमें 100 आंसर नहीं आएगा, आपको पता लगेगा कि इसमें 100 कौन से वाला 100 था। अभी ये सम ऑफ मनी बिकम 9/4 इन 2 ईयर, दोनों तरीके से करा देता हूँ, बड़ा भी छोटा भी, ढंग से समझ में आ जाएगा इसमें। एक सम ऑफ मनी बिकम 9/4 टाइम्स इन 2 ईयर, फाइंड रेट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चल रहा है। छोटा तरीका बताऊँ, लंबा लंबा छोटा छोटा करो पहले। 4 रुपये थे, 9 हो गए, 4 मेरा क्या है प्रिंसिपल, 9 मेरा आ गया अमाउंट।
ठीक है। कितने साल में हुए? 2 साल। 2 साल था तो स्क्वायर रूट, अगर ये बोलता 3 साल है तो यहाँ क्यूब रूट कर देते थे। 4 साल बोलता तो फोर्थ रूट, 5 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ही चलेगा। ये क्यों आता है ये, उसका रीज़न डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, नहीं तो इस क्वेश्चन में दोबारा से बता दूंगा। ठीक है जी। 3/2 हो गया, राइट, रूट से बाहर आ गया, 3/2 हो गया। मल्टीप्लाई बाय 100, 100 क्या होता है अपने आप में? प्रिंसिपल 100 होता है। तो ये हो गया मेरा 50, यानी कि 150 आ गया अमाउंट। अमाउंट 150 है, माइनस 100 मेरा प्रिंसिपल गया, 50 बच गया जो एक्स्ट्रा मिला, यानी कि वो हो गया रेट। ठीक, ये तो थी डिटेल, शॉर्टकट। 1 सेकंड में आंसर आता है, लाइन पढ़ते हैं। अब इसकी डिटेल बनाओ। डिटेल में कैसे होगा ये, इधर कर दूँ? ए सम ऑफ मनी बिकम 9/4, 1 रुपया है, 9/4 हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, कितने साल में हुआ ये कार्यक्रम? 2 साल में होगा। ठीक है, 2 को परली तरफ ले आओ, होल पावर है, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। 3/2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। 1 इधर ले आओ माइनस, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100। एलसीएम 2, 3 में से 2 गया, 1/2 बच गया, और आर डिवाइडेड बाय 100 ये कटा, यहाँ 50 आया, आर ऊपर ले जाओ, 50 इज इक्वल टू आर आंसर। इतने सारे स्टेप करने, एक लाइन में उड़ाना है, मर्जी आपकी है, राइट। एक क्वेश्चन और लिखो सेम टू सेम पैटर्न पे। ये लो, वही सेम सवाल है। ए सम ऑफ मनी बिकम 125/64 टाइम इन 3 ईयर, रेट बताओ। 3 साल बोला इस बार इसने। डिटेल बना देता हूँ पहले, उसके बाद शॉर्टकट कराऊंगा। डिटेल से भी पहले यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने लिखा नहीं था आपका। ये आपका फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर यही चलेगा। ठीक है, हाँ जी। तो डिटेल थी ना इसकी। ए सम ऑफ मनी बिकम 125/64 टाइम्स 125/64 इन 3 ईयर, 3 साल में कोई अमाउंट 125/64 हो गया, रेट बताना है। मान लेता हूँ कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मिला 125/64 हो गया। अगर मान लेता हूँ मेरा प्रिंसिपल 1 था, आगे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, कितने बार में होगा? 3 बार में होगा। 125/64, ये 3 उठ के इधर आ गया, यानी कि क्यूब रूट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। 64 का क्यूब 4, और ये हो गया 5। ठीक है, -1 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100। -1, ये वाला 1 इधर उठ के आ गया, माइनस हो गया। ठीक है, 5 - 4 1/4 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 100। सो उधर गया, और चाहे तो इसको यहीं काट दो, 25, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 25% हमारी आंसर। शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट में मैंने क्या बोला था, जो भी अमाउंट दिया वो एज इट इज़ लिखो। 125 डिवाइडेड बाय 64, कितना टाइम दिया? जितनी बार दिया है टाइम उतना ही। 2 दिया है तो स्क्वायर रूट, 3 दिया है तो क्यूब रूट, 4 दिया है तो फोर्थ रूट, 5 दिया है 5 साल ले तो फिफ्थ रूट। यहाँ 3 दिया है क्यूब रूट, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में कितना होता है प्रिंसिपल 100, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट अपने आप में 100 होता है, पूरा का पूरा अमाउंट 100% होता है अपने आप में। ठीक है, परसेंट 25, 125 आ गया मेरा अमाउंट। अमाउंट में से मेरा 100% हो गया प्रिंसिपल, बच गया 25% जो मेरे को इंटरेस्ट मिला होगा, या 25% एक्स्ट्रा आया। 100 रुपये था, 25 एक्स्ट्रा मिला, यानी कि रेट हो गया मेरा 25%। ठीक है, सोल्व। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को टाइप नंबर 2 आएगी इसकी, राइट। नोट करो फटाफट, और काफ़ी बेहतरीन एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, समझने वाली टाइप है वो। टाइप नंबर 2 का ए काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, बेहतरीन टाइप है। क्वेश्चन है इफ़, जो कि है
कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तो ये अंडरस्टूड है, जो भी होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही कैलकुलेट होगा। अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ आता होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया है, अंडरस्टूड है वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही चल रहा है। कोई सम ऑफ मनी बिकम 2x इटसेल्फ इन 4 ईयर, 4 साल में कोई अमाउंट जितना भी था उसका 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है या हमसे ये पूछना चाह रहा है कि वही सेम अमाउंट अपने आप का 8 गुना कितने साल में हो जाएगा। लैंग्वेज ये रही, ए सम ऑफ मनी बिकम 2x इटसेल्फ इन 4 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 8x इटसेल्फ। डिटेल भी है, शॉर्टकट भी है और उससे ज़्यादा शॉर्टकट भी है। तीनों तरीके से आपके क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं डिटेल से। डिटेल, अ सम ऑफ मनी बिकम 2x इटसेल्फ इन 4 ईयर। 1 रुपया था, 2 हो गया कितने साल में? 4 साल में। दूसरी लाइन में बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 8x इटसेल्फ, यानी कि 1 रुपया है, वही 1 रुपया 8 गुना, यानी कि उसका 8 टाइम कितने साल में हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा, टाइम तो निकालना ही है हमको, ठीक है जी। टाइम हमें कैलकुलेट करना ही है, राइट। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर रखा है मैंने अभी इसको, ठीक है। इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 8 को मैं ये लिख दूँ तो कोई नुकसान तो नहीं। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 t। कोई हर्ज तो नहीं, 2 3 8 होता है, ठीक है। अब इस 2 की वैल्यू ये है, ये 2 इज इक्वल टू दिस, इसको उठा के एज इट इज़ यहाँ लगा दूँ। 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 1, और ये था 4 इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, 3। अब इसमें छोटी सी मिस्टेक हुई है। क्या हुई है? 2 की वैल्यू तो पुट कर दी है, लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 की पावर 3 थी, राइट। तो ये 3 और मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 2 की जगह हमने ये पुट किया, राइट। 2 की जगह ये पुट किया, यानी कि 4, ये तो आना ही था। और जब सेम पावर है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। 12, यानी कि या तो आप करो ये ऐसे काट दो, टाइम इज इक्वल टू 4 दिया, 12 साल टाइम आ गया, ठीक। 12 साल के अंदर हो जाएगी 8 गुना। छोटा तरीका। कोई समस्या तो नहीं ना? 2 था, कोई सम ऑफ मनी 2 टाइम इटसेल्फ इन 4 ईयर, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, 8 गुना कितने समय में हो जाएगा। इस 8 को 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। 2 की पावर 3 लिखा। अब 2 की वैल्यू ये दे ही रखी है मेरे को, ठीक है। पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। 4 तिया 12 इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये आया, यहाँ से यहाँ इसको काट दो, या टाइम इज इक्वल टू डायरेक्ट वो देख लो। हमें टाइम से मतलब है, टाइम हमारा निकल गया। छोटा तरीका, 4 साल में 2 गुना हो गया, ठीक। मैंने कोई पैसा बैंक में जमा करवाया था, 2 साल 4 साल बाद मैं गया बैंक में। बैंक वालों ने कहा सर आपने जो भी 1 रुपया जो जमा किया था वो उसका 4 गुना हो चुका, यानी कि 4 रुपये हो गया। मैंने बोला भैया दे दो मेरे 4 रुपये वापस। बैंक वाले बोले सर क्या करोगे पैसा निकाल के, एक काम करो 2 साल और रख लो। ठीक है 2 साल और रख लो, कितना हो जाएगा अभी बताते हैं कितना हो जाएगा। ठीक है भैया 2 साल और रख लो मेरे पैसे को, 2 × 2,
ठीक, 2 साल और रख लो मेरे पैसे को, ठीक है रख लिया। जब 2 साल में इतना हुआ था, 2 साल और में तो 4 और बढ़ जाएगा। फिर गया मैं, टोटल हो गया मेरे पास अब 8 साल। 8 साल बाद गया, 2 साल बाद अपना पैसा लेने। सर कितना हो गया मेरा पैसा? अरे सर क्या करोगे लेके, आप एक काम करो 2 साल और रख लो, यानी कि एक वही 4 साल और रख लो अपने पैसे को, 4 साल तक और रख लो, फिर देखते हैं कितना होता है, जो भी होगा आपको दे देंगे। प्रीवियस भी पहले उसका पैसा 2 गुना हो गया था, 4 साल में गया था। वापस गया, बैंक वाले ने बोला क्या करोगे सर पैसा लेके? ऐसा कोई नहीं, मैं फिर से 4 साल बाद आ जाता हूँ, तो मेरा पैसा जितना भी होगा मेरे को दे देना। फिर गया, फिर बैंक वाले बोले कोई बात नहीं सर 4 साल बाद ले लेना, और 4 साल रुक जाओ, इतना रुके थोड़ा सा और रुक जाओ। मैं बोला चलो कोई नहीं भाई, 4 साल और रुक जाते हैं, एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2x का मेरे का, ठीक है। टोटल मेरा पैसा हो कितना गया? 8x हो गया। कितने साल में होगा? 12 साल में। आंसर। अब ये वाला तरीका है तो शॉर्टकट, होगा भी ऐसे ही, नहीं तो ये मैंने बड़ा खोल खोल के सिखाया। इसी को और छोटा करो, एक ही लाइन में कैसे आएगा ये आंसर निकल के। 4 साल में 2x हो गया मेरा मनी। अब मेरे को करना है अपने मनी को 8 गुना। 2 का कितना पावर? 2 का 3 पावर, 4 गुना 3 12, आंसर हो गया, ठीक है। 12 साल में हो जाएगा ये पैसा मेरा 2 गुना। 2 का कितना पावर है? ये 3 पावर है, 4 3 सा 12। शॉर्टकट तो शॉर्टकट ही होता है। अब ये मत पूछना है गुना क्यों किया, जमा क्यों किया, उसका रीज़न ये रहा, ठीक है। अब इस शॉर्टकट में एक समस्या है। जो भी सवाल ऐसे होंगे ना कि जैसे कि 4 साल में मेरा पैसा 2 गुना हुआ या 4 गुना हुआ, तो बताओ ये 8 10 12 16 20 गुना कितना होगा, वहाँ पे तो ये काम करेगा। कहाँ गड़बड़ाएगा ये गड़बड़ाएगा को आपको मान लीजिए क्वेश्चन बोल देता है एग्जामिनर, 4 साल में मेरा पैसा हो जाता है, या ऐसे बोल दे 3 साल में मेरा पैसा 27 गुना हो रहा है, ठीक है, या 9 साल में मेरा पैसा हो रहा है 81 टाइम्स। तो बताओ ये आपका 27 गुना कितने साल में होगा। यानी कि जब आप आगे चले 2 साल में आपका पैसा, ये 4 साल में आपका पैसा 2 गुना हुआ, तो 8 गुना बताओ कितने साल में होगा। आगे तो चला देगा क्योंकि 2 की पावर करनी है 8। जब रिवर्स गियर आएगा ना 9 साल में 81, तो कम का पूछ लिया, तो ये ट्रिक में आप फंस जाओगे। फिर ऐसे करना पड़ेगा, वो काफ़ी लंबा पड़ेगा आपको, ठीक है। ये वाला हो तो जाएगा ऐसे भी, लेकिन क्यों दिमाग लगाया जब अपना एक यूनिवर्सल मेथड अपने पास है। और वो यूनिवर्सल मेथड क्या है? हर जगह आगे जाना हो पीछे जाना हो, हर जगह अप्लाई होगा। और वो जो रिवर्स है जो पीछे आ रहा है, वही इसका थर्ड टाइप है, यानी कि डो का इसका नेक्स्ट जो एक स्टेप फर्दर आएगा। अब कैसे होगा तीसरा, जो बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का? 4 साल में मेरा पैसा 2 गुना हो रहा है, ठीक है। कितने, इसका एक वो लिखो पहले आप फॉर्मूला सा, कितने गुना हुआ आपका मनी, कितने गुना हुआ दो गुना, 3 गुना, 4 गुना, 4 साल में मेरा पैसा इतना हुआ उतना हुआ, ऐसा बोल रहे हैं ना। ऊपर आएगी पावर डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा टाइम। 4 साल में हुआ, 3 साल में हुआ, 2 साल में हुआ, कितना है ये याद करना है। बस याद भी क्या करना है, थोड़ा सा मेमोराइज़ करके रखो कि ऐसे कुछ लेआउट में हमको सजानी है चीज़ें। उसके बाद सजानी क्या है, बिल्कुल ट्रिक है ये। ट्रिक भी क्या है, लॉजिक है, वो भी बताऊंगा कैसे लॉजिक है, क्या लॉजिक है। ये याद रखना कि इसमें कंफ्यूज क्या होते हैं, 4 यहाँ लिखना है या 2 वहाँ लिखना है, वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कितने गुना हुआ उसकी पावर चलेंगी ये, ठीक है। अब 4 साल में मेरा पैसा 2 गुना हो गया। 4 साल में मेरा पैसा कितने गुना हुआ, 2 गुना, यानी कि 2 गुना हुआ मेरा पैसा कितने साल में, 4 साल में। ये पावर किसकी है, 2 की पावर है।
अभी बताऊँगा इसका लॉजिक, सब सब समझ में आएगा, बस सुनो एक बार। दो गुना हो गया मेरा पैसा 4 साल में, कितना करना है? 8 गुना करना है। एक चीज़ समझो पहले आप, अगर मैं ये लिखूं, मैं ये लिखता हूँ √2, राइट। अब इस √2 को मैं आप इंडिसेस एंड सर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, यानी कि घातांक एंड करनी चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। इस √2 का मतलब क्या होता है? इस √2 का मतलब है 2 की पावर तो है मेरी 1, और ये जो है ना रूट, इसको बोलते हैं रूट ये है। मतलब अगर इसको मैं ये लिखूं 2 की पावर 1/2, तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, ये दोनों चीज़ बराबर हैं। कैसे? 2 की पावर 1 और ये जो होता है ये इसका रूट होता है, यानी कि 1/2, राइट। या मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर ये तो रूट है, अगर सिंपल ये लगा दो 2 के पीछे या 4 के पीछे तो अंडरस्टूड होता है ये 1/2 है, ठीक है। अब मैं लिखूं कि 8 की पावर 8 का क्यूब रूट है, अगर 8 का सिंपल ये साइन लगा के छोड़ दूं मैं, तो इसका मतलब ये बनता है 8⁻1/2, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब क्यूब रूट करना है तो इसका मतलब ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ 3 लिखना पड़ेगा मेरे को। ये आता है आपका रूट, और ये होती है पावर। 8 का स्क्वायर लिख देता मैं, या एक और एग्जांपल समझो, ऐसे लिखूँ मैं 8 का स्क्वायर और 3। इसका क्या मतलब है? इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 पावर कहाँ है? ऊपर, और क्यूब मेरा नीचे, 2/3 लिखा जाएगा, ठीक है। ये मतलब होता है इन चीज़ों का। तो बस यही है थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला गेम। अब इसको समझो, कहना क्या चाह रहा है ये शॉर्टकट आपको। कहाँ गया? कितना गुना हुआ? 2 गुना हो गया मेरा अमाउंट। कोई कितने साल के अंदर हुआ? 4 साल में। और टाइम नीचे, पावर ऊपर, ठीक है। कितने गुना करना है मेरे को? 8 गुना करना है, ठीक है। 8x इटसेल्फ, 8x करना है अभी मेरे को। हाल फिलहाल 2 की पावर 1 है, 8x के लिए कितना चाहिए? 2 की पावर 3 चाहिए, ठीक है। मतलब 2 की पावर 1/4 तो है ही, इतना तो है। इनटू में मेरे को चाहिए 2 की पावर 3। अगर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक। अब एक चीज़ इसमें याद रखना, गलतियाँ क्या करते हैं जल्दीबाजी में, फटाक से 3 से 3 काट देंगे। काटना नहीं है ये। 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 ये आएगा ना। 8x मेरा पैसा हो गया कितने साल में? 12 साल में। क्वेश्चन ख़त्म। 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आएगा इसी पैटर्न से, और कहीं नहीं फंसोगे, बिलीव में कहीं भी नहीं फंसोगे। इतना बड़ा तरीका मेथड करने से बच जाओगे। एक लाइन में बिठा के इतना सा गोले में आपका ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। वो लिखो, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखो 2-4 देता हूँ, फटाफट से देता हूँ, एंड फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इसमें प्रैक्टिस ही है, 3-4 क्वेश्चन दूंगा आप इकट्ठे प्रैक्टिस के लिए, और इसी तरीके से सोल्व करूँगा, आगे वाले भी पीछे वाले भी, आराम से समझ में आएगा सब कुछ। बस ध्यान से एक बार नोट करो इस चीज़ को। ये लीजिए, आपके ये क्वेश्चन है 1, 2, 3 और 4 सवाल है। चारों अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन ढंग से सोल्व हो गए। जो मैंने अभी वो समझाया है, समझ लेना, उसका कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया तरीके से क्लियर है। आगे पीछे दोनों टाइप इसके अंदर है। एक से स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ क्या है। ए सम ऑफ मनी बिकम 81, ये x है, 81x, यानी कि 81 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 27x इटसेल्फ। ये पूरी की बजाय मैंने ये जो डैश छोड़ रखे हैं, इसका मतलब ये है, ए सम ऑफ मनी बिकम 8x इटसेल्फ इन 3 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 2x इटसेल्फ। द सेम वे सम ऑफ मनी 8x थी 6 साल में, तो 16x कितनी हो जाएगी। ये सम ऑफ मनी 27x हुई थी 6 साल में, तो पूछ रहा है 9x, यानी कि 9 टाइम, यानी कि रिवर्स भी पूछ लिया और फॉरवर्ड भी पूछ लिया, राइट। इटसेल्फ सोल्व करते हैं अब।
सीधा शॉर्टकट है, डिटेल बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, कोई इतना बड़ा बड़ा बोर्ड भर जाएगा पूरा। एक वो सिखा दिए डिटेल, उस तरीके से सेम टू सेम करना, बड़े प्यार से होगी डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सम ऑफ मनी बिकम 81x इटसेल्फ इन 4 ईयर। कितनी गुना हुई? 81। कितने साल में? 4 ईयर में। 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3⁴ इंटू 1/4 ये लिख दूँ, कोई गलत तो नहीं किया मैंने? 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 4 से गया 4 कट अब मेरा, ठीक है। अब बच गया ये सिंपल 3 बच गया। अब इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 27 इटसेल्फ। 3 को 27 बनाने के लिए किससे गुना करनी पड़ेगी? 3 इंटू 3 इंटू 3 27, यानी कि पावर 3 हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब 3 को अगर ऊपर में पावर बोला ना, पावर को तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर कट गया, यानी कि बच गया 3 साल के अंदर मेरा ये कन्वर्ट हो जाएगा 27x में, राइट। दूसरा क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी 8x इटसेल्फ होगी 3 साल में, यानी कि 8x इटसेल्फ होगी 3 साल में, पावर 1 टाइम 3। 2x बताना है, यानी कि 2 गुना कितने में हुई है? 8x इतने में हुई है। 8x, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है। अब 2x कितने में होगी? वो तो गई 2x 1 साल में, ठीक। आंसर 1 साल ही है ना इसका आंसर, ठीक है, 1 साल ही है, 1 साल में हो जाएगी ये। इस पे आओ, नेक्स्ट पे ए सम ऑफ मनी बिकम 8x इटसेल्फ इन 6 ईयर। इसके अंदर एक वो है, ट्विस्ट है, बताऊंगा क्या ट्विस्ट है, कहाँ मिस्टेक होती है इसमें। 8x 6 साल में हो रही है, नहीं सॉरी, 8x हुई टाइम नीचे 6 ईयर, तो 16x कितने में होगी? 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि ये बच गया 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया मेरा 2 की पावर 1/2। 16 होते 2 की पावर 4, 2⁴ करना पड़ेगा तभी 16 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से डिवाइड भी कर दो, ठीक है। 2⁴ यानी कि 16 टाइप होगी कितने साल में? 8 साल में होगी। अब इसके अंदर गलती क्या होती है वो बता रहा हूँ। क्या करेंगे हम? 816 ये तो हम लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 8 को 2 के उसमें 3 कितना था 2, हाँ ये भी हो जाएगा। फिर 4 चाहिए हमें, यानी कि 2⁴ और 4, ये तो मैंने यही लिखा है अभी तक, कुछ अलग नहीं लिखा। वैसे 3 और 6 मैंने काटा नहीं है, ठीक है। अब इसमें गलती क्या करते हैं हम? 3 से तो 6 उड़ाया, 2 आ गया, ठीक है। अब फिर दिखेगा 2 से ये 4 कटता हुआ, इसको भी 2 कर देंगे, और फिर आंसर कहेंगे हम कि सर 4 साल के अंदर हो गया कन्वर्ट मेरा तो ये अमाउंट, और जो कि है गलत क्यों है? ये जो कटा था ना 36, ये तो कटना ही था, क्योंकि बेस जो है हमें इक्वल किया था, तो पावर जो भी है आप गुना भाग कर सकते हो। लेकिन जो मान लो ये कट के आया 2⁴ आया, ये अपने आप में अलग चीज़ है, और इसके बाद 4/4 हमने किया, इसको इससे हम काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? अगर कटना ही होता ये तो 4/4 को काट के 1 लिख देते हम, बात ही खत्म थी, फिर तो आंसर सारा ही 2 बचता। इसीलिए कह रहा हूँ ये कटेगा नहीं, मतलब कटेगा नहीं। और दूसरा तरीका देखने का ये है, 2⁴ है, कितने गुना करना है हमको? ये कितने गुना करना है? 16 गुना। 2⁴ कितना होता है? 16, ठीक है। तो जब तक ये 16 नहीं हुआ तो नीचे टाइम कैसे देख लोगे आप, राइट। तो ऊपर वाली कंडीशन भी मैच करनी चाहिए। 16 गुना हुआ, कितने गुना हुआ? 16 गुना कितने साल में?
8 साल में। ठीक, ये छोटी सी मिस्टेक होती है, ये नहीं करनी इसके अंदर। शॉर्टकट है, इतना ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना लंबा तरीका बनाया है करो उससे। 8 से 16 है तो 8 साल इसका आंसर आना चाहिए आपका। मतलब 8x हुई है आपकी ये 6 साल में, यानी कि 2 2 2 2x 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 और इधर भी 2 2 2 ही आया होगा। ठीक है, दो 2 साल के गैप में चल रही होंगी ये चीज़ें, राइट। और हमको चाहिए कितना गुना, 16 गुना। ये तो हो ही चुका है, एक और 2x ले लो, एक और 2, ये हो गया 2 4 6 8, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 4 6 8, 8 साल के अंदर। फिर ये ऐसे आएगा, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी कर लेना। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ेगा, इसमें हमको काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल से देखने पड़ेंगे पेयर कौन से वाले बन रहे हैं, उसमें सीधा सीधा आंसर आ रहा है निकल के। ठीक, नहीं तो फिर अपनी डिटेल तो वही करके पावर माइनस करके जो भी होगा पावर को इक्वेट करके होंगी ये। ठीक, कैसे होगा, सबसे बढ़िया तरीका ये है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस करने के लिए। एक और आता है इस पर, इसमें आगे पीछे दोनों तरीके से चलेगा ये। ए सम ऑफ मनी बिकम 27x इन 6 ईयर। 27x यहाँ कर दूँ, इसको यहीं कर देते हैं। 27x 6 साल में होगी, पावर 1/6, राइट। तो 9x और 8x, पहले 9x वाला निकाल लेते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको बाद में देखेंगे। 81 है ये। 9x कितने में होगी, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये है ही। इनटू में कितनी चाहिए मेरे को, 9x, 9 यानी कि 3 की पावर 2 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 3 गुना 2 6, 3 तिया 9 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 साल। 4 साल, ये आंसर आ गया एक। अब 81x 3 × 3/6, ठीक है, 3 तिया 27 और डिवाइडेड बाई 6 टाइम 81 चाहिए, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, एंड 3 4 जा, यानी कि ये हो गया आपका 2, 8 साल। एक 4 साल में हो जाएगा, 8 साल के अंदर हो जाएगा आंसर। ये आपका बनना चाहिए, 3 की पावर 4 ऊपर आनी चाहिए, तभी आएगा। 3 की पावर 4 81x कितने साल में हुई, 4 दूनी 8 साल में, राइट। ऐसे हो गए। कुछ देख लेता हूँ कुछ और रह गया है कि नहीं इस टाइप के अंदर, फिर चलते हैं आपकी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। 4 साल और 8 साल बिल्कुल सेट आंसर है इसका ये, राइट। हो गया जी। तो इसके अंदर यही चीज़ें हैं। गलती क्या होगी, ये जैसे ये किया ना, अब ये 2 बचा था नीचे, इस 2 को इस 4 से डिवाइड नहीं देना है, काटना नहीं है। अगर ये काट दोगे आंसर आपका तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि पावर है, 3 की पावर 4 बन के 81 होगा, ये 81 ही नहीं बना तो नीचे टाइम कैसे देख लिया आपने फिर, राइट। सेम यहाँ था और सेम इधर भी था, राइट। 4 से 4 गया, 3 की पावर 3 27 गुना हो गए, तो ये आया आंसर 3 साल। 3 की पावर 3 27, बचा कितना 3, ये 4 से 4 तो पहले ही कट गया था, 3 साल आंसर, राइट। ऐसे होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, सीधा सीधा एक इतनी सी लाइन में क्वेश्चन आता है, और अगर जो रिवर्स में पूछ लिया तो बस समझो कर दिया काम फिर तो क्वेश्चन का। बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, एक बार में गारंटीड है सोल्व नहीं होगा, तो इतना बड़ा तरीका है फिर सोल्व करने का, उस तरीके से करो। और इसको फिर ऐसे करोगे, पेयर बना के दो फिर पेयर बनाते रहो, कुछ में बनेंगे कुछ में नहीं बनेंगे, ठीक। सबसे बढ़िया तरीका ये है। और ये तरीका क्यों है, क्योंकि पावर जाके लास्ट में कंपेयर ही होती हैं, उसमें किया था ना, कंपेयर करते हैं। 8 को 2 की 3 लिख दिया, कितने टाइम चाहिए, वो ये वाला पार्ट तो अपना कॉमन बच जाता है, t = सामने आ जाता है, वो डायरेक्ट। इसमें भी सीधा सीधा नीचे आ रहा है, वही तो पावर है, तो कंपेयर हो रही है नीचे, कुछ अलग नहीं है। प्रैक्टिस करो, फिर भी ना समझ में आए तो डिटेल देख लेना, फिर भी ना समझ में आए कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता देना कि सर ये वाला बताओ कैसे होगा, उसका सोल्यूशन आपको मैं दूंगा। एनीवेज मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और आज के लेक्चर की मेरे ख्याल से लास्ट है ये 2 का बी, राइट, नोट करो।
ये रो टाइप नंबर 2B। क्वेश्चन है कोई सम है, सम ऑफ मनी बिकम 16,000 इन 4 ईयर। 4 साल में कोई अमाउंट 16,000 रुपये हो जाता है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से हम उसको रखें, और 18,522 हो जाता है 7 साल के अंदर। रेट बताओ किस रेट से उसने वो मनी अपना जो है इन्वेस्ट किया था। कुछ नहीं है, उसी टाइप का थोड़ा सा आगे है, वही कंपेयर कराएगा। वेरिएबल आपको अलग से दे दिया है बस, ठीक है। इस बार अमाउंट पकड़ा दिया है और रेट पूछ लिया है। पहले आपको क्या किया था इसने, पहले टाइम पूछा था, रेट बीच का कॉमन रख रखा था, ठीक। एनीवेज डिटेल, ए सम ऑफ मनी बिकम 16,000 इन 4 ईयर। कोई मनी थी, 1 रुपया मान लेता हूँ, 1 रुपया है 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, कितने साल में, 4 साल में कितनी हो गई, 16,000, ठीक है। दूसरा एंड 18,522 इन 7 ईयर। 18,522 कितने साल में हुई। कोई मनी था, 1 रुपया था, या 1 रुपया था या प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ले लो, 1 रुपया ले लो, कुल मिला के कटना ही है इसने। 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 कितने साल में होगा, 7 साल में हो गया, ठीक। स्टेटमेंट ही लिखी है, कुछ नया तो लिखा नहीं मैंने अभी तक जो ना समझ में आया उसमें। तो रेट पूछ रहा है, ये आ रहा है, ये बताओ कितना है इसके अंदर। रेट हमको बतानी है, क्या करो, डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होगा हमको, P कॉमन 1 दिस ये पूरा यूँ का यूँ कॉमन आ जाएगा, डिवाइड होगा, बेस सेम है, डिवीज़न में ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, पावर है, ठीक है। कैसे होगा बता देता हूँ। डिवाइड करो इसको, 18,522 है, इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ 16,000, ठीक। कोई मनी थी 1 प्लस R 100 कितने बार में, 4 साल, ठीक है। कट रहा है 9 2 6 1, 2 से आपका डिवाइड हो रहा है, बेस सेम, डिवीज़न में पावर जाके ऐड यानी कि सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो कुल मिला के ये बन गया मेरे पास 92618000 इज इक्वल टू, P से P हटा दो, 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब हट के आ गया, ये आपका क्यूब रूट, ये हो गया 20 का, और 6121 का होगा ये 21 का, इज इक्वल टू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। -1 हो जाएगा, -1 इधर होता है, तो 20 से 20, 21 में से 20 गया, 1/20 बचा यहाँ, R डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 5, यानी कि रेट हो गया मेरा 5% पर एनम, आंसर, ठीक है। ये था, क्या किया, दोनों लिखी, अब दिखा। अब इसमें क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले की तरह हमें देखना है R कैसे निकल सकता है। डिवाइड कर दिया इन दोनों को, डिवाइड करने से क्या हुआ, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगी, कॉमन पार्ट इधर निकल गया, सब्ट्रैक्ट हुई तो उधर जाके ये आपका जो है क्यूब रूट बना, क्यूब रूट बनने के बाद हमने सॉल्व कर दिया। कुल मिला के वही कहानी आ गई, शॉर्टकट। एक सम ऑफ मनी बिकम 16,000 इन 4 साल के अंदर होगी, और 18,522 7 साल के अंदर होगी, यानी कि 16,000 से 18,522 हो गया, 16,000 हुआ 4 साल में, ये हो गया 7 साल में, ठीक है। डिफरेंस 3 साल का आ गया डिफरेंस, जो कट रहा है काट दो, कितना आया था 9261, यानी कि 9261 डिवाइडेड बाय 8000 आ गया,
3 साल है, जितना साल है क्यूब रूट। 2 साल होता तो स्क्वायर रूट हो जाता, 3 होता तो क्यूब होता। क्यों हुआ ये? क्योंकि 4 ये पावर बनी थी आपकी इधर, इधर से फिर इज इक्वल टू आके ये आया था, यही चीज़ बन रही है, उधर भी यही चीज़ बन गई है। ठीक है, क्यूब रूट हुआ 20 से 21, 20 से 21 रेट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक, परसेंट में 20 50 100, ये आ गया आपका, यानी कि ये क्या चीज़ होती है? प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया मेरे पास 5 और 2 10 में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया, 5% रेट आ गया आंसर, पहले वाला की तरह ही था। ठीक है, राइट। तो ये था इस टाइप के अंदर। एक दो और देता हूँ सवाल। अब ये शॉर्टकट है, ये मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर यही होगा, जो साल होंगे ना, जितने भी साल आपको डिफरेंस दिखेगा या कुछ भी बोलेगा साल, वो साल जाके क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या जो भी होगा वो हो जाएगा इसके अंदर। एक दो सवाल और लिखो। ये लो आपका क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम है। कोई मनी 25x हो जाती है 5 साल में, और 36 टाइम्स हो जाती है ऑफ इट सेल्फ इन 7। ये x है, ठीक है, 36x 25x, ठीक है, 7 ईयर। फाइंड रेट। पच्चीस टाइम हुई 5 साल में, 36 टाइम हुई 7 साल में, डिफरेंस 2 का, यानी कि 2 का डिफरेंस, 2 का मतलब स्क्वायर रूट, 5 और 6 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 100 होता है। ठीक है, रेट इंटू प्रिंसिपल आपका ये निकल के आ गया 120। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो 20, ये आ गया रेट, आंसर। ठीक है, 100 प्रिंसिपल था, 120 अमाउंट आ गया, 20 फालतू हो गया, 20 रेट ही तो हो गया। ठीक है जी। अब आते हैं इससे अगली टाइप पे। अभी इसमें तो रेट कैलकुलेट करा है, इससे अगली टाइप के अंदर टाइप 2 का सी डाल लेना उसको, उसमें बोलेगा सम कितना हुआ। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट देगा ऐसी, अच्छी सी घुमा के सेट करके लिखो, नोट करो। ये लो आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या रहा है, कोई सम है, पता नहीं कितना है। ये सम ऑफ मनी बिकम 2400 इन 6 ईयर एंड 3600 इन 12 साल। कोई सम है, 2400 रुपये हो गया। अब इसमें ये नहीं लिख रहा हूँ कि इफ़ इंटरेस्ट कैलकुलेट कंपाउंडेडली, ये अंडरस्टूड है, इसीलिए मैं वो हर बार छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये सम ऑफ मनी बिकम 2400 इन 6 ईयर एंड 3600 इन 12 साल। कोई अमाउंट है, 6 साल में 2400 रुपये हो जाता है और 12 साल में 3600 रुपये हो जाता है। ठीक है, कोई अमाउंट है, 6 साल में 2400, 12 साल में आपका 3600 रुपये हो गया। इफ़ इंटरेस्ट कंपाउंडेड कैलकुलेटेड कंपाउंडेडली, तो प्रिंसिपल बताओ, यानी कि वो सम बताओ कितना था। ए सम ऑफ मनी डिटेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट है इसमें। 2400 इन 6 साल, मान लिया कोई प्रिंसिपल मेरा पी था 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, 6 साल में 2400 हो रहा है, और 3600 हो रहा है। कोई प्रिंसिपल है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 12 साल में। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालना है कितना है, डिवाइड करो 3600 डिवाइडेड बाय 2400, और इधर से ये आ गया प्रिंसिपल 1 प्लस आर 100 और 6, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 की पावर 6। ठीक है जी। अब P इंटू 1 प्लस आर की पावर 6 इज इक्वल टू 2400 है। ये की जगह अगर मैं 2400 लिख दूँ तो कोई हर्ज तो नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 2400 दे रखी है, घूम फिर के वहीं आ गया।
और ये आ गया 3/2, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 2400 आ गया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मेरा वो जो भी प्रिंसिपल था, मुझे नहीं पता कौन सा प्रिंसिपल था, वो प्रिंसिपल हर 6 साल में 3/2 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। वो कोई भी प्रिंसिपल था, कोई प्रिंसिपल था, हर 6 साल में अपना 3/2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तभी तो ये आया ए सम ऑफ मनी बिकम 2400 इन 6 ईयर। 6 साल में कोई सम ऑफ मनी 2400 रुपये हो गई है, 2400 हुई है, यानी कि पहले कुछ और थी, 2400 नहीं थी वो। ठीक है, यानी कि किसी ना किसी का मल्टीपल हुई होगी तभी 2400 हुई है। कहने का मतलब ये है, वो जो भी प्रिंसिपल था मेरा, वो हर 6 साल में 2400 रुपये हो रहा है। तो प्रिंसिपल कितना है, 3 आठे और 8 दूनी 1600 रुपये वो मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, यही है, हाँ जी बिल्कुल सही है, 1600 रुपये में प्रिंसिपल है। कोई इसमें समस्या दिक्कत? बस यहाँ जाके जब ये आएगा ना दोनों इक्वल, तो एक चीज़ दिमाग लगा के देखना है, ये सेम चीज़ तो यही ना थी, यानी कि ये 2400 रुपये मल्टीपल हो रहे हैं 3/2 के। मल्टीपल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लिखा है सम ऑफ मनी बिकम 2400 इन 6 ईयर। 2400 6 साल में हो रही है, मतलब पहले कुछ और थी। दूसरे तरीके से समझो सेम चीज़ को, मैंने कहा कितने का मल्टीपल हो रहा है, 3/2 का, 3/2 इसका मल्टीपल हो रहा है। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा होता है अमाउंट। ठीक है, कोई सम ऑफ मनी बिकम 2400 इन 6 ईयर, यानी कि ये जो है, ठीक है, प्रिंसिपल से अमाउंट तक कुछ ना कुछ ऐड होके 2400 आया है। मतलब ये 3 की वैल्यू आपकी है 2400, 3 गुना 8 2400, तो गुना 8 1600। यही तो कह रहे हैं, ये मल्टीपल है, यानी कि जो भी मेरा प्रिंसिपल है वो हर 6 साल बाद 3/2 का मल्टीपल बन रहा है। डिटेल ये कह रही है हमको। सेम चीज़ शॉर्टकट से कैसे करते हैं, इसी चीज़ का शॉर्टकट, ए सम ऑफ मनी बिकम 2400 इन 6 ईयर। 2400 रुपये हुआ कितने साल में, 6 साल में, और 12 साल में 3600 हो गया। ठीक है, टाइम डिफरेंस 6 साल का, प्रिंसिपल का मल्टीपल 6 6 36, 6 चौक 24, यानी कि 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी मेरा प्रिंसिपल है वो हर 6 साल में अपनाए, जो भी मेरा प्रिंसिपल है वो हर 6 साल में मल्टीपल हो रहा है 3/2 का। मेरा प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता कितना है, वो मल्टीपल हो रहा है 3/2 का। कितने साल में, 6 साल में। ए सम ऑफ मनी बिकम, 6 साल में कितनी वैल्यू आई है, 6 साल में मल्टीपल हो गया 2400 बन रहा है। 2400, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16। ये शॉर्टकट है, सीधा तो सीधा। ये जो भी मेरा प्रिंसिपल है हर 6 साल में 2400 हो रहा है, तो वो सम बताओ कितना है, तो सम वो 1600 रुपये है। डिटेल आपके सामने ये रही, शॉर्टकट इसका ये रहा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, समझ में आएगा, और शॉर्टकट से ही करेंगे उस क्वेश्चन को। ये लो, ये आपका क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन छोड़ा था ना, नेक्स्ट ईयर का पूछा था, सेम टू सेम इसमें वही पूछा है। 4800 बिकम 6000 इन 4 साल। 4 साल में 4800 रुपये 6000 हो गए हैं। एट सर्टन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 12 साल। 12 साल के अंदर कितना अमाउंट होगा। 4800 रुपये हैं, 6000 हो गए हैं। 4800 बिकम 6000 इन 4 ईयर, 4 ईयर में। ठीक है, 12 साल के अंदर कितने हो जाएंगे, 6000 है ये ना, 2 से 2, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा जो भी प्रिंसिपल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 इन एवरी 4 ईयर। ठीक है,
अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 12 साल। 12 साल में कितना अमाउंट होगा? 4800 बिकम 6000 हो गए 4 साल के अंदर, यानी कि 4 साल में मेरा प्रिंसिपल 6000 रुपये हो गया है। ये 6000 कितने साल में होगा? 4 साल में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हर 4 साल में मेरा प्रिंसिपल 5/4 का मल्टीपल हो रहा है, यानी कि पहले 4 साल में 6000 हो गया, नेक्स्ट 4 साल में 5/4 होगा, यानी कि +4, और उसके भी नेक्स्ट 4 साल में जो भी अमाउंट होगा उसका फिर 5/4 हो जाएगा, यानी कि फिर 4 साल, 12 साल हो गए। जो भी मेरा प्रिंसिपल था वो हर 4 साल में 5/4 मल्टीपल हो रहा है, यानी कि 4800 रुपये थे बिकम 6000 हो गए इन 4 साल में। 6000 हुए कब? 4 साल में। 4 साल का तो ये आ गया मेरा प्रिंसिपल जो भी घूम घुमा के आया। मल्टीपल किसका हो रहा है? 5/4, 5/4, 4 तिया 12, 4 और 4 16 नहीं, ये हो जाएगा 15 चौके 60, 1500 बचा, 4 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 750, और फिर इसको उड़ा दो 375। ठीक है, 375 इंटू में 25 कितना हो जाए? $9375। $9375, ये मेरा आंसर आ जाएगा 9375 रुपये। ठीक, ये आंसर बनता है। एक बार आंसर वेरीफाई करूँ कितना है। ठीक, ये आंसर आ गया। सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, खुद करो। सम ऑफ मनी बिकम 1600 इन 8 ईयर और 2000 इन 12 ईयर, यानी कि 2000 कब? 12 साल में, और 1600 कब? 8 साल में। डिफरेंस यानी कि हर 4 साल में मल्टीपल हो रहा है ये, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, वही 5/4 सेम है। हर 4 साल में जो भी मेरा अमाउंट है वो 5/4 का मल्टीपल हो रहा है। तो पूछा कितने साल बाद है? 16 साल बाद पूछा है, अमाउंट कितना हो जाएगा? ए सम ऑफ मनी बिकम 1600 इन 8 साल। 8 साल का तो क्लियर है हिसाब, जो भी मेरा प्रिंसिपल है वो ये 5/4 का मल्टीपल होके 8 साल में 1600 रुपये हो गया, यानी कि 1600 तो हो गया मेरा ये 8 साल में। कितने साल का पूछा है? 16 साल का पूछा है। तो हर 4 साल में हो रहा है 5/4, 5/4 इंटू में 5/4, यानी कि 4 साल ये, 4 साल ये, 8 4 12, 4 16, मल्टीप्लाई करो 4 चौक 16, और ये 100, 2500 आंसर। ठीक है, तो यही था हमारा आज के लेक्चर में। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपके कॉन्सेप्ट भी थे और इम्पोर्टेंट हमारे टाइप भी थे। दोनों दो ही टाइप करें हैं। टाइप के सब टाइप बन गए हमारे तीन सब टाइप बन गए हैं। ठीक है, ABC, 104 और एक 5-6 टाइप के क्वेश्चन कर लिए आज हमने। कहने का मतलब ये है 2 मेन टाइप है, उसके बाद 6 सब टाइप है। कुल मिला के क्वेश्चन सारे बढ़िया थे आज की क्लास में, यानी कि समझने वाले कॉन्सेप्ट है, और इन क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, और ना ये कह सकते कि ये ऐसे ही है हलवा क्वेश्चन है। बिल्कुल भी हलवा क्वेश्चन नहीं है, 100% पेपर में आते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क किया है। तो कुछ भी ना समझ में आया है या कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आपका जो है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट्स करो। इम्प्रूवमेंट 100% आपको दिखेगी। कोई पढ़ाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बताओ, ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो, ज़्यादा स्लो पढ़ा रहे हो, डिटेल में नहीं समझाना, जो भी आपकी दिक्कत है। वीडियो अच्छे लग रहे हो अभी तक, जो आपको 3 चैप्टर प्रॉफिट लॉस मिल चुका है, रेशो कंप्लीट हो चुका है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एप्टीट्यूड 360। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।